इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसके कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं। हमने उन मैकेनिज़्म में ये सारे टाइप्स देखे थे कि एक पैसिव होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा टाइप आएगा। ठीक है, सो उसके लिए वी हैव टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है और वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं हमारा पहला, जो कि है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। अब हमने पहले भी डिस्कस किया और अभी भी देख लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं। हमेशा से तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी रही हैं। सबसे पहला रहा है डिफ्यूज़न, एक होता है फैसिलिटेट डिफ्यूज़न, एंड थर्ड वन इज ओस्मोसिस। अब इस ओस्मोसिस को हम फर्दर टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एंडो ओस्मोसिस एंड एक्सो ओस्मोसिस। अगर हम यहाँ पर डिफ्यूज़न को समझें, अगर हम मानते हैं कि ये डिफ्यूज़न है और डिफ्यूज़न में क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इस मूवमेंट में जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज़न। अब ये किसका है, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सब्सटेंसेस का। और यहाँ पे एक बात हम याद रखेंगे, नो एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। कोई एनर्जी नहीं लग रही है तो क्या होगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा। अब दूसरी बात आती है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है। देखो, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कि मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अब यहाँ पे सोडियम है, ये सारे कण क्या हैं, सोडियम के हैं, और ये हायर कंसंट्रेशन में है, कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, और ये इंट्रासेलुलर है। अब यहाँ पे ये सोडियम के मॉलिक्यूल कम है, तो अब एक बात याद रखो कि डिफ्यूज़न क्या करता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा सब्सटेंसेस का। यहाँ पे सोडियम एक सब्सटेंस है, लेकिन भाई हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात करेंगे तो इसमें एवरी सब्सटेंस हैज़ देयर ओन चैनल या ट्रांसपोर्टर, जिसको हम प्रोटीन ट्रांसपोर्टर बोल रहे हैं, तो वो इस डिफ्यूज़न की प्रोसेस को हेल्प करेगा और जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है उसको हाई कर देगा। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर एंड चैनल द डिफ्यूज़न प्रोसेस इज इंक्रीजेज देयर स्पीड इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ठीक है, तो अब मान लो कि ये 20 मॉलिक्यूल हैं, 20 मॉलिक्यूल को डिफ्यूज़न की प्रोसेस से इस तरह पाने के लिए 1 मिनट लग रहा था फॉर एग्जांपल, तो वही 20 मॉलिक्यूल को विद द हेल्प ऑफ चैनल और ट्रांसपोर्टर इंटरसेलुलर में आने के लिए 5 सेकंड लगेंगे या 10 सेकंड लगेंगे। तो 1 मिनट से सेकंड्स में काम आया ना। तो इसी प्रोसेस को, या जो रेट ऑफ इंक्रीज द डिफ्यूज़न, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल सी बात है कि हमने चैनल्स की हेल्प से उसकी फैसिलिटी बढ़ा दी। ठीक है, अब एक हमारी नई प्रोसेस है, उसी प्रोसेस है जिसका नाम है ओस्मोसिस। आप सबने सुना होगा इसको। ओस्मोसिस में हमने देखा कि 2 प्रोसेस आ रही हैं इसमें, एक तो एंडो ओस्मोसिस, एक है एक्सो ओस्मोसिस। देखो, अब ओस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप देख लेना। Movement of substances from the higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane is called as osmosis। तो 2 चीज़ें याद रखनी है ओस्मोसिस में हमेशा। एक तो हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, किसकी हेल्प से, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है,
अब देखो इसका एक एग्जांपल जो बहुत फेमस है और सब लोग इसी का एग्जांपल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने एक ग्लास बनाया, मैंने एक बीकर बना दिया और बीकर में मैंने वाटर रखा है, इसके अंदर क्या है, वाटर है। अब मैंने एक श्रिंक जो किशमिश होती है, पिचकी हुई किशमिश, इसको इस वाटर के अंदर डाला और मैंने कुछ समय, कुछ घंटों के लिए इसको रख दिया। तो अब क्या होगा कि इस वाटर बॉडी जो कि बीकर है, इसमें ये किशमिश जैसे ही आएगी तो ये फूल जाएगी। हुआ क्या कि इस किशमिश की मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल है, उस मेम्ब्रेन की हेल्प से वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है उसका एंडो ऑस्मोसिस हुआ है, यानी कि इस पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर वाटर या सॉल्वेंट एंटर किया है। तो अब इस कंडीशन में ये फिनोमेना कैसे लग रहा है, ऐसे सोचो कि अब इस कंसेप्ट को ऐड करो कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखो सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब इस बीकर में इस किशमिश के कंपैरिजन में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और किशमिश में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, एंडोस्मोसिस। अब इसी फूली हुई किशमिश को हमने निकाल लिया, ये फूली हुई किशमिश है ना। इसको अब हम एक पेट्री डिश में या वॉच ग्लास में हमने सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को रखा और इसको इसके अंदर डालेंगे। अब भी सेम फिनोमेना लगेगा एक्सोऑस्मोसिस में भी। क्या, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब बोलोगे कैसे हो रहा है ये, तो इसको ऐसे समझो कि ये सोडियम रखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम खाते हैं वो वाला नमक, और इसमें मैंने ये फूली हुई किशमिश रख दी है। अब देखो कि ये नमक में एज़ कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर किशमिश जो कि फूली हुई है, जिसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो नमक में एज़ कम्पेयर टू किशमिश वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो इस किशमिश से सॉल्वेंट बाहर आएगा, तो ये प्रोसेस होगी एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।